Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel Expert Classes. Dear student, in my previous video I have completed exercise 3.6 to question number 2, first and second part. Today I am doing question number 2, third part. In this question we have given Ruhi travel 300 km to her home party by train and bus. She takes 4 hours if she travel 60 km by train and the remaining by bus. If she travel 100 km by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus. तो यहाँ हमें सबसे पहले डियर स्टूडेंट क्या करना है कि रूही है वो अपने घर जाना चाह रही है और घर जाने के लिए वो किससे जा रही है, ट्रेन और बस से। इसका मतलब ये है सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ देखना होगा कि रूही का जो टोटल ट्रेवल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 किलोमीटर, और उसमें उसको टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और इसमें एक बात और है जो हमसे पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं आंसर, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x एंड लेट द स्पीड ऑफ बस y। ठीक है, तो हमने उसको x मान लिया और इसको हमने y मान लिया यदि वो बस से ट्रैवल करती है रूही। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन नंबर 1 ले लेंगे जो हमें दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 1, ध्यान से समझिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हमने कंडीशन 1 अप्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखिए मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले टोटल जो ट्रेवल किया है रूही ने वो कितना है, 300 किलोमीटर। ओके, तो 300 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि उसका जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है। और यहाँ पर उसने सबसे पहले वो क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे कि वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और उसके बाद वो बस से जा रही है। तो मैं ये ले लेता हूँ कि माना वो 60 किलोमीटर जा रही है, किससे, ट्रेन से। तो यहाँ हो गया 60 किलोमीटर बाई ट्रेन। ओके, और उसके बाद वो किससे जा रही है यहाँ पर, और टोटल डिस्टेंस कितना है ये भी लिख लीजिए आप बात यार। टोटल डिस्टेंस जो वो कवर कर रही है वो कितना कर रही है, 300 किलोमीटर। ओके, इसमें कोई डाउट आपको? चलिए अच्छी बात है। अब देखें जरा, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना है, 300 किलोमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस है वो हमने क्या माना है, स्पीड कितनी मानी है उसकी, s किलोमीटर यदि वो ट्रेन से जाती हैं, और यदि वो बस से जा रही है तो स्पीड कितनी है, y किलोमीटर। ओके, यदि वो बस से जा रही है तो उसकी स्पीड इतनी है यहाँ पर। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि जब वो बस से जा रही है तो उसे कितने किलोमीटर और चलना है। क्योंकि 60 किलोमीटर तो वो किससे चल चुकी है, ट्रेन से चल चुकी है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 300 में से 60 को लेस कर देंगे। तो ये आपका कितना बचा यहाँ पर, 240 किलोमीटर। तो आपका टोटल कितना आ गया, 240 किलोमीटर। अब हम ये अच्छी तरह से जानते हैं यहाँ पर कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी से हमने लगा दिया यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब जरा ध्यान से देख लीजिए, टाइम कितना दे रखा है आपको यहाँ पर इसने, 4 आवर। तो आप 4 आवर लिख दीजिए। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस है आपका 60 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी हो गई, s किलोमीटर। यदि वो
ट्रेन से जा रही है, और उसके बाद हमारा क्या दे रखा है उसने, दोबारा से ले लीजिए, यहाँ पर कितना है 240 किलोमीटर जो उसका बस से जा रही है वो, अपॉन स्पीड कितनी है y। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने सबसे पहले तो आप 4 से डिवीजन कर दीजिए, या 4 से डिवीजन करेंगे तो आप चाहें तो आप लिख दीजिए डिवाइड बाई 4। जब आपने 4 से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 इजिकल टू 60/4x प्लस 240 अपॉन 4y। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसके बाद ध्यान से देखिए आप, तो ये कितना हो गया 1 इजिकल टू 60/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं 15 अपॉन कितना x प्लस ये कितना हो गया 4 6 या 24, तो ये हो जाएगा आपका 60/y। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें समझ में आया आपको। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन लेते हैं, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, तो कंडीशन नंबर 2 ले लेते हैं अब हम। तो कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम यदि देखें तो दोबारा से हम वही लेंगे, यहाँ पर फिर वही डायग्राम आप शो कर दीजिए, यहाँ पर आपने दोबारा से लिया ये। उसके बाद वो सबसे पहले जितनी डिस्टेंस उसने ट्रेन से कितनी की 100 किलोमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। टोटल कितना है उसका ये आपको दे रखा है उसने 300, अभी हमने बताया आपको जो उसका घर है वो कितना है 300 किलोमीटर। और यहाँ से लेके हम पहले ही ले चुके हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन है x, और यहाँ पर कितना है आपका स्पीड ऑफ द बस कितनी है y, ये हमें पहले ही दे रखी हैं दोनों चीज़ें। और ये आप मुझे देखिए ध्यान से देखिए, 300 में से यदि मैं 100 को लेस करूँगा तो जो बस से उसने डिस्टेंस कवर की वो कितनी होगी 200 किलोमीटर। समझ में आ रहा है आपके। अब हम क्या करें, यहाँ भी हम वही कंडीशन लगा दें कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसने आपको एक चीज और ध्यान से देखिए, इसने कहा है आपसे यहाँ पर इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, यानी पहले कितने ले रही थी वो 4 आवर, तो 4 आवर से वो 10 मीटर लॉन्गर ले रही है, यानी 4 प्लस। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जब मिनट दे रखे हैं तो हमें आवर बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम जानते हैं 1 आवर इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो ये कितना आ गया, यहाँ पर भी वही कंडीशन लगा दीजिए 100/x प्लस 200/y। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ये 4 प्लस यहाँ पर आ गया 10 1 जा 10 और 10 6 जा 60 इज इक्वल टू 100/x प्लस 200/y। तो ये हो गया आपका 25/6 इज इक्वल टू 100/x प्लस 200/y। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारी जो कंडीशन आई वो दूसरी आ गई इक्वेशन 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6, पहले वेरिएबल और उसके बाद कांस्टेंट। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों में ध्यान से देख रहे हैं कि पहला जो हमारी इक्वेशन आई है वो आया 15/x प्लस 60/y, यानी इसको मैं क्या करूं सिंप्लीफाई बोथ ऑफ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 60 इंटू 1/x प्लस 60 नहीं माय डियर स्टूडेंट, ये 15 इंटू 1/x प्लस 60 इंटू 1/y इज इक्वल टू कितना है 1, और ये वाला हो जाएगा आपका 100 इंटू 1/x प्लस 200 इंटू 1/y इज इक्वल टू 25/6।
दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँ, लेट 1/x को जैसे हम पहले मानते हुए आ रहे हैं u ले लीजिए और 1/y को आप v ले लीजिए। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, इक्वेशन हो गई। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2, ये कितना हो जाएगा 15u प्लस 60u, ये कितना हो जाएगा v इजिकल टू 1, और ये कितना हो गया आपका 100u प्लस 200 v इजिकल टू 25/6। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके इसको आप वैल्यू निकाल दीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें एलिमिनेशन मेथड अपनाना होगा। और एलिमिनेशन के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन में तो मैं 20 से मल्टीप्लाई कर लूँ, और इस वाली जो मैं आपकी इक्वेशन नंबर 2 है इसमें मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो मेरा काम चल जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना होगा यहाँ पर आपका, ये हो गया 300u प्लस ये हो गया आपका 1200 v इजिकल टू 20। अब इसको भी ले लीजिए 600u प्लस 1200 v इजिकल टू, ये कितना हो जाएगा 25/6 इंटू 6, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये कितना आ गया आपका, हमने यहाँ माइनस, ये प्लस तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये कितना आया माइनस का 300u, और ये कितना आया माइनस के 25 में से प्लस के 20 हमारे लेस हुए, तो माइनस के 5। तो u कितना आ गया, u इजिकल टू हो गया 5/300, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1/5, 6 या 30, u इजिकल टू हो गया 1/60। अब फिर आप क्या करेंगे, u इजिकल टू 1/60 किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, जब इक्वेशन 1 में रखा तो आई विल गेट, कितना मिलेगा मुझे, यहाँ ध्यान से देखिए 50u प्लस 60v इजिकल टू 1, तो 50 इंटू u इजिकल टू 1/6 60, या प्लस 60v इजिकल टू 1, ये कितना आ गया 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो 1/4 प्लस 60v इजिकल टू हो गया 1, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4, ये कितना आ गया अब आपका 4 1 जा 4, में से 1 गया तो 3/4, एंड v इजिकल टू कितना हो गया 3/4 इंटू 60। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ये हो गया 20, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/80। ओके, ये आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिया है। तो मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो नाउ इन इक्वेशन नंबर 1, तो आई विल गेट v इजिकल टू कितना 1/80। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है क्वेश्चन आपका, u इजिकल टू 1/60 एंड v इजिकल टू 1/80। u और v की वैल्यू को रख दीजिए, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v, पुटिंग वैल्यू ऑफ u एंड v, देखिए ध्यान से, u हमने कितना लिया था 1/x इजिकल टू 1/60, एंड ये कितना लिया था हमने 1/y इजिकल टू 1/80। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इजिकल टू 60 एंड y इजिकल टू 80। ओके, तो हमारे पास इसका मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी आ गई हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन इजिकल टू x कितना है 60, एंड स्पीड ऑफ द बस कितनी आ गई, स्पीड ऑफ बस इजिकल टू आएगा आपका कितना 80, एंड दिस विल बी योर आंसर। डियर स्टूडेंट, इन माय ओपिनियन आपका सारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।